सतगुरुदेव भगवान की जय। पराशर भगवान की जय। योगी योगेश्वर अनंत श्री जन्मोहन नमो सतगुरुदेव नमो प्रभु देव नमो नमो गुरु देव नमो सतगुरुदेव नमो प्रभु देव नमो नमो नमो। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की, पराशर रामलाल भगवान की जय। योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। श्री सिद्ध योग मार्तंड पीठ लाल धाम की जय। सच्चे दरबार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे दीन बंधो कृपा के सिंधु, हे ज्ञान बिंदु गुरुदेव नमामि। हे दीन बंधो हे ज्ञान बिंदु, हे दीन नायक, हे पाणी शायक, हे वेद गायक गुरुदेव नमामि। हे दीन नायक, हे पाणी शायक, हे वेद गायक गुरुदेव नमामि। हे वेद गायक, हे वेद गायक गुरुदेव नमामि। हे वेद गायक गुरुदेव नमामि। हे वेद गायक गुरुदेव। आए शरण तेरी है शूल पाणी, आए आए शरण तेरी है शूल पाणी। अलख निरंजन भव मैं भंजन, राम लाल प्रभु चरण नमामि। अलख निरंजन भव मैं भंजन, राम लाल प्रभु चरण नमामि। राम लाल प्रभु जन मन रंजन, गुरुपद कांजन, राम लाल प्रभु चरण नमामि। जन मन अलख निरंजन भव भय भंजन, राम लाल प्रभु चरण नमामि। राम लाल प्रभु चरण नमामि। गुरुदेव भगवान की जय। पावन है पावन है कितने पावन गुरुवर के चरण। पावन है कितने पावन गुरुवर के चरण। सब तीरथ है इनमें तू छू ले चरण। सब तीरथ है इनमें तू छू ले चरण। पावन है कितने पावन गुरुवर के चरण। पावन है कितने पावन गुरुवर के चरण। हो राम कृष्ण ने जब जब भी इस धरती पर अवतार लिया,
गुरु चरणों की सेवा पाई, जीवन का उद्धार किया। राम कृष्ण ने जब जब भी इस धरती पर अवतार लिया, गुरु चरणों की सेवा पाई, जीवन का उद्धार किया। गुरु कृपा से इस दुनिया में नर बनते नारायण, गुरु कृपा से इस दुनिया में नर बनते नारायण। पावन है कितने पावन गुरुवर के चरण, पावन है कितने पावन गुरुवर के चरण। जीवन तेरे चरणों में, जीवन तेरे चरणों में, चरणों में करो समाए, जीवन तेरे चरणों में अर्पित। मेरे सावरिया, सुन लो मेरे सावरिया, मेरी होरिया, प्रभु जी चलो योगी नगरिया, प्रभु जी हमको ही प्रवारी दो, चरणों की तेरी जिसे को मिट्टी नसीब है, चरणों की तेरी जिसे को मिट्टी नसीब है। दोनों जहान की उसे दौलत नसीब है, चरणों की तेरी जिसे को मिट्टी नसीब है। सब कुछ उसी ने पा लिया जो तेरा हो गया, सब कुछ उसी ने पा लिया जो तेरा हो गया। जिसको तेरी शरण में रहना नसीब है, जिसको तेरी शरण में रहना नसीब है। दोनों जहान की दयालु हो, दया की तुम प्रभु हड़ताल मत करना, हटा कर अपने दर से तुम मुझे दर दर ना भटकाओ, हटा के अपने दर से तुम मुझे दर दर ना भटकाओ। मेरे ही वास्ते जीवन मेरा जंजाल मत करना, मेरे ही वास्ते जीवन मेरा जंजाल मत करना। दयालु हो, दया की तुम प्रभु हड़ताल मत करना। तुम्हारे हमको तुम्हारे प्यार में, हमको तुम्हारे प्यार तुम्हारे प्यार इनका बना दिया,
तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार में तो हरि पर लगा मेरी प्रेमा तेरा चंद्रमोहन अवतार आपकी महिमा प्रभु के प्यारे तुमको कोटि कोटि अपने प्यारे भक्तों के रक्षक हो तुम खोया राम सुतोगे हो करुणा करते राम सुतोगे हो करुणा सदगुरुदेव भगवान की, पराशर प्रभु रामलाल भगवान की, योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की, श्री सिद्ध योगमार खंडपीठ प्रभु रामलाल धाम, सच्चे दरबार की जय। श्री परमात्मने नमः। अद्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ते चापच्रमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। मय्यावेश श्री भगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्यते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्तमामता ये त्वच्रमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वतगमचिन्तं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सनिमे इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे।
अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं विन्दनादिकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरो कृपा। गुरु आदि अनादि च गुरु परम देवतम, गुरु मंत्र सम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मवंद विदायने स्वात्म ज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे। चैतन्यम शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं विन्दुनाद कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम नाथ श्री जगन्नाथो मम गुरु त्रि जगत गुरु मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे। शोषणं भव सिंधु दीपनम ज्ञान तेजसाम गुरु पादुकम सम्यक संसाराणो तारकम्। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तन्नमामि। आनंदमान आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगेन्द्र मीडियम भौरव वेदम श्रीमद्गुरुं नित्याहम्। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदम श्री गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। सच्चिदानंद रूपाय व्यापने परमात्मने श्री गुरुनाथाय अविद्या ग्रंथ भेदने गुरुर्देवो गुरुर्धर्मा गुरुर्निष्ठा परंतपा गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार सागर समुद्र केण मंत्रम ब्रह्मादिदेव पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भय विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज वंदे महा। यशे प्रसादात् पतिताः पावना भवन्ति संसार सुतारिणः शिवा। योगीश्वरानां परमेश्वरम हरि श्री रामलाल प्रभु निशंस। हरि रामलाल प्रभु निशंस। प्रभु चंद्र मोहन प्रभु निशंस। श्री सद्गुरु प्रभु निशंस। आज श्रीमद् भगवद गीता से 12वां अध्याय का पाठ हुआ, स्वाध्याय हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से, योगेश्वर भगवान कृष्ण से कि एवं सतत युक्ताया भक्ताम परुपास्ते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग। साकार ब्रह्म को उपासना करने वाले और निराकार ब्रह्म करने, इनमें से कौन ज्यादा उत्तम है? साकार ब्रह्म की उपासना हम सगुण उपासना करें या निर्गुण उपासना करें? दो प्रकार की उपासना है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। तो भगवान ने उसका उत्तर देते हुए हम सभी को दिया है, हम सभी के लिए वो है, क्योंकि अर्जुन हम ही सबके अंदर बैठा हुआ वो साधक है जो इस अध्यात्म पथ पे चलने का जिसने मन बनाया है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत सारे संशय हैं। उन्हीं को संशयों की निवृत्ति के लिए योगेश्वर भगवान ने ये उपनिषदों का दुग्ध हम लोगों को पिलाया है गीता के माध्यम से। तो इसमें सभी वेद उपनिषद सभी समाहित हैं। अगर हमने गीता का ही स्वाध्याय
पूर्ण मनोयोग उससे किया है। पूर्ण मनोयोग तो ठीक ही है, लेकिन पूरी योगता उसके साथ किया है, निष्ठा के साथ किया है। तो इसी से सारा हमारा अर्थ प्रकाशित हो जाता है। जो कहा गया, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कर्ता ही अर्थ प्रकाशन। सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। जो आज 5000 साल पहले उन्होंने बोला है योगेश्वर भगवान ने, लेकिन वो अभी समसामयिक लगने लगता है और चेतना ऐसा लगता है जैसे अभी उसी रसामृत को हम पान करते हैं। तो ये साकार और निर्गुण निराकार, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मत मैया वेश मनो ये माम नित्युक्ता उपास्ते पसध्या पर्योपेता थे युक्त भावता। जो अनंत श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं मेरी उपासना, वो मुझे ज्यादा प्रिय है। और जो निर्गुण निराकार है, यद्यपि वो भी सर्वभूत हिते रथा सन्नी में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूते हिते रथा। उस अव्यक्त को जो ध्याते हैं, सर्वत्र गम चिंतम कूटस्थम अचलम ध्रुवम शनि में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूते हिते। कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्ति चेषाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहावद्भिर अव्याप्ते। यद्यपि जो निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं, वो भी वही परमात्मा की ही उपासना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग से उपासना कर रहे हैं हमने, लेकिन उनकी उपासना और वो अंतोगत्तावाद में भी सारे संसार के कल्याण के लिए ही करते हैं। लेकिन ये मन जो है वो निर्गुण निराकार में ठहरता नहीं, आधार तो लेना ही पड़ता है। निर्गुण का मतलब कैसे हम कहेंगे कि बिल्कुल निर्गुण हो जाए? हम प्रकृति में है, प्रकृति के तीनों गुणों में है, तो ये हमारे लिए कितना कठिन होगा कि हम सत रज तम तीनों गुणों को पारिए। तो वो स्थिति होती है जब हम तीनों गुणों से पारिए, तो योग की स्थिति हो गई। निर्गुण निराकार तो एक स्थिति का नाम है जिसे हम केवल कहते हैं, या तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। लेकिन इसको प्राप्त करने में, मतलब इसके माध्यम से इसको हम अपना वो बनाए, मार्ग बनाए, तो ये थोड़ा कठिन है। तो यही भगवान ने कहा, कलेश अधिक तेषाम अव्यक्ता सक्त चेताम अव्यक्ता ही गति दुखम देहावद्भिर अव्याप्ते। देहधारियों के लिए है? क्यों? क्योंकि देहधारी जो है वह तीन गुणों से बद्ध है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक होने के कारण प्रकृति के गुणों से सभी परवश हो जाते हैं और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक की जाती है। तो इसलिए हमारे लिए योगेश्वर का आदेश यही है कि सगुण साकार ही जो है उनके मत से ज्यादा श्रेष्ठ है देहधारियों के लिए, क्योंकि तो इसमें सुगम है, ये साधन सुगम है। क्योंकि हमको स्थूल नेत्रों से दिखता है, रूप दिखता है, हमको स्पर्श होता है, तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको एकदम से इंद्रियों से अव्यक्त विषय गति मुश्किल है। इंद्रियां पहले ये हो सकता है कि हम अंदर ध्यान करें, और अंदर ध्यान करके, जैसे योग मार्ग में है कि मूलाधार में वृश्चिक का ध्यान है, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी है, तो ऐसे देवों का हम ध्यान अंतर जगत में, जो अपने अंतर स्थित चक्र है, उनमें चक्रों में करते हुए उन दिव्य, वहाँ तन्मात्रा जो है वो पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, और जल की तन्मात्रा रस है, और अग्नि की तन्मात्रा रूप है। तो ऐसे दिव्य रूप, गंध, स्पर्श
पा करके ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो सद सकती हैं और वो अव्यक्त की ओर जा सकती हैं। इसी बात को पतंजलि महर्षि पतंजलि भगवान ने भी कहा कि वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग महापुरुषों के चित्त को अगर हम अपने विषय बना लें, उनके मन में मन, उनकी बुद्धि में बुद्धि, उनके अहंकार में अहंकार और उनके चित्त में चित्त मिला दे, तो ये विषय समाधि का साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन। समाधि पाठ का है ये 32वां या 36वां श्लोक होगा। तो ये दोनों ही समानांतर उससे तथ्यों से हम ये कह सकते हैं कि सगुण मार्ग के द्वारा ही भगवान का आदेश है, सगुण मार्ग के द्वारा ही ऐसे दिन हम लोगों के लिए सुगम रहेगा। इस सुगमता के लिए जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि कौन रास्ता सुगम है, तो ये सुगम है अगर हम वीतराग महापुरुषों का ध्यान करते, जैसे हम प्रभु जी का ध्यान करते हैं। हम लोग प्रभु जी, यही हमारे बुद्ध भगवान ने बताया कि महाप्रभु जी के स्वरूप पे त्राटक लगा करके एकटक देखते हुए और भावना वही अंदर फिर देखना है हमको। जब आंखों से पानी आने लगे, जब नेत्र दुख जाए और नेत्र खुले रहने में समर्थ ना हो पाए, तो हम नेत्र बंद कर लें और नेत्र बंद करके और फिर उसी रूप को जो हमने प्रभु जी का देखा है, निहारा है, उसको अपने किसी भी चक्र पे देख सकते हैं, किसी चक्र पे देखें या हृदय ऐसे ही भावना करें। तो बार बार ऐसा करने से प्रभु जी का स्वरूप हमारे अंदर सजीव हो जाएगा और उससे फिर हमारा साक्षात्कार होगा। और ये बात बड़ी सहज है, सरल है कि बड़ी चीज में छोटी चीज समझ आती है, उन सागर में समझ आती है। जल, कोई भी बर्तन हम लें, अगर छोटा बर्तन लें तो बड़े बर्तन में आसानी से समझ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग का जो व्यक्तित्व है, जो एक छोटी सी बूंद से भी के 1000 में अंश के बराबर भी नहीं होंगे, करोड़ों अंश, तो उस तत्व को में समाने के लिए इससे अच्छा और क्या साधन। वही बात यहाँ पर योगेश्वर भगवान कह रहे हैं, कलेश अधिक तेषाम अव्यक्ता शक्ति चेतसा। अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इसलिए क्योंकि वो संभव नहीं है उनके लिए। और रास्ते बताए, बहुत सारे रास्ते बताए, क्योंकि हम सबका मन देखो कितना चंचल है, इतना ज्यादा चंचल है कि कभी कुछ चाहिए, कभी इसमें कर्मयोग में लगता है, तो कभी ज्ञान योग की बातें करने लगता है, तो कभी ये बदलता ही रहता। कभी अहंकार को कुछ चाहिए, कभी ज्ञान योग चाहिए, तो कभी कर्म योग चाहिए, तो कभी भक्ति योग चाहिए। तो ये जो त्रिवेणी है श्रीमद् भगवत गीता, इसमें तीनों मार्गों को के माध्यम से सारे मार्गों का निरूपण हो गया। राजयोग का भी निरूपण किया, सांख्य योग का निरूपण किया, और कर्मयोग का तो है ही विशेष, और कर्म संन्यास का भी है। इस तरीके से सभी मार्गों का निरीक्षण। और सिद्ध योग तो वस्तुतः सभी योग को समाहित करते। सिद्धों की ये ताकत होती, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यशक्ता सिद्धा। सिद्ध जन किसी समर्थ है, किसी भी मार्ग से, किसी भी जो जिसका पात्र होगा उसी मार्ग से वो अपने गंतव्य को पहुंच जाएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। यही कुछ उनकी शक्ति, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यमान होने की सिद्धता है। तो इसलिए फिर भी भगवान ने कई रास्ते बताए अर्जुन के माध्यम से कि अगर अर्जुन तू ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। ए तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यो योगी माम ध्यायन्त उपासते। सब कर्म मुझे अर्पित कर दे, सारे कर्मों को, और मुझे अनन्य भाव से। देखो ये रास्ता बिल्कुल वही रास्ता है, योग का रास्ता है। इसमें यही रास्ता जो प्रभु जी का रास्ता है, वही कृष्ण भगवान का रास्ता, जो कृष्ण भगवान का रास्ता है वही प्रभु जी का रास्ता है। प्रभु जी ने इसके मुखारबिन से सबने सुना ही होगा। तो कोई अलग से रास्ता नहीं है, ना मजहब है, ना धर्म है हमारा,
योग मार्ग क्या है? जो एवं परंपरा प्राप्तम राजस्व विदुष काले ने महता योगो नष्ट परंतपा। वही तो है जो एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्मान मन में प्राहम अनुरुषाक व्यावृत। जो हजारों साल जिसकी कोई गणना भी नहीं की जा सकती, सूर्य के प्रति कहा भगवान ने, सूर्य ने विवस्मान के प्रति कहा, तो उन्होंने मनु के प्रति कहा, मनु ने शाकु के प्रति कहा। और परंपरा से ये प्राप्त होता, राजर्षियों को प्राप्त होता, राज ऋषियों को, जो राजा भी हैं और जिनके अंदर राज्य करते हुए भी उस योग के संस्कार हैं, उन राजर्षियों को प्राप्त होता। तो इस योग परंपरा में ये जरूरी होता है कि एक अनुशासन मिलता, परंपरा से जब आता है, परंपरा मिलती है, अनुशासन घटित होता है। गुरु और शिष्य के बीच में एक अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब वो वाला अनुशासन नहीं जिस अनुशासन को हम जानते हैं कि उन्होंने डांट डपट के कुछ काम। एक अनुशासन होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार की बिल्कुल गुरु के प्रति उन्मुखता हो जाए, बिल्कुल गुरु के से जुड़ जाए बिल्कुल, और तब वो आसानी से परंपरा से अपने आप प्राप्त होते हैं। जैसे कुल परंपरा से चीजें प्राप्त होती हैं, ऐसी योग परंपरा में भी ये हमारी योग परंपरा जो है वो भी अथ योगा अनुशासन से प्राप्त होता है, परंपरा से प्राप्त होता है। एक परंपरा चली आ रही, अगर सिद्ध योग की कोई परंपरा है तो वो सिद्ध योग की परंपरा रहेगी। अब उसमें हम और कोई योग नहीं मिला देंगे। योग तो सभी है, योग तो वो सारे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति करें। ये नहीं कह जा सकता है कि योग का मतलब सिर्फ अष्टांग योग ही है या आसन प्राणायाम ध्यान आदि यही नहीं, भक्ति योग के द्वारा मीरा प्राप्त हुए, सूर्य प्राप्त हुए, तमाम रास्तों से निर्गुण निराकार से कबीर प्राप्त हुए। तो ऐसे बहुत से रास्तों से अलग अलग नदियां जैसे जल में जाती हैं, समुद्र में मिला के एक हो जाती है, ऐसी ईश्वर की तरफ जाने के लिए हजारों रास्ते हैं। और उसलिए जिस भी रास्ते से उसे योग कहते हैं। योग व्यापक शब्द है, ऐसा नहीं कि योग छोटा शब्द है और योग का मतलब हम आसन प्राणायाम ध्यान ही समझे और हम सोचे कि हमारा योग है और बाकी सब योग नहीं। भक्ति योग के अनन्य भक्ति, तो वही भगवान ने कहा ये भक्ति योग का विषय है। ये भक्ति योग का सबसे बड़ा अच्छा मतलब सबसे उत्तम अध्याय है गीता के अंदर। तो भक्ति योग में एतु सर्वाणी, अगर हम अनन्य भाव से उसकी उपासना करें, अनन्य माने किसी और की नहीं, इधर भी उधर भी देवी देवताओं इसकी उसकी तमाम तरीके की उपासनाएं करते रहें, एक इष्ट को ध्यान, माने तो सबको, सम्मान सबका करें, नतमस्तक सबके सामने हो, लेकिन ध्यान की बात होती है जहाँ पे कामना की बात होती है, वो एक इष्ट से कामना के तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। जब ध्यायंत की बात होती है तो जो हम सोचते हैं कामनाओं की, वो तो इष्ट ही इसको ध्यान थोड़ी ना हुआ, वो तो एक सौदा हुआ कि आपसे मांग रहे हैं दाता उसका वाला बात हो गई। यहाँ पे ध्याया कैसे, ध्यायंत का मतलब तो यह है कि बस आप चाहिए, बिना किसी मांग के, बिना किसी उसके, आप चाहिए, आप मिल जाए बस हमें। ये जब केवल अनन्य हो, मतलब और कुछ नहीं चाहिए, आपके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, कोई मांग ही नहीं है, इतनी जब अनन्यता हमारे अंदर आ जाएगी तब ये घटित होगा। ये तो भगवान ने कहा कि अर्जुन कि तुम सारे कर्मों का फल, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करो, कर्म संन्यास करके और मुझे अनन्य रूप से ध्याओ। तो मैं ऐसे जो भक्त हो जाते हैं, जो भगवान को ही ध्यान लगते हैं और अपनी जो लौकिक इच्छाएं भी उनकी भगवान में ही समाहित होने लगती हैं, तो क्या उनका वायदा है, उनका क्या प्रणिपात होने का क्या उनका नियम है, क्योंकि वो प्राणी ध्यान करने वालों की अपनी सबकी वो करते हैं, पालना करते हैं। तो उनका नियम कहते हैं क्या है भगवान कृष्ण की, ऐसा अहम समुद्र धरता मृत संसार सागरे भवामी नचराट पात मैया बेशी। ऐसे प्रेमी भक्तों का जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ
छोड़ करके केवल एक मेरी शरण में आ गए हैं, उनका संसार समुद्र उद्धार करने वाला मैं उनको संसार उद्धार कर देता हूँ। मतलब उनके लिए दूसरे उन्हें कोई वो करें साधना या न करें, जो वो कुछ करें या न करें, लेकिन वो इतना उनका संकल्प हो गया, वो को भजन करें या ना करें, वो मंत्र जाप करें, लेकिन अगर किसी का संकल्प ये बन गया कि ईश्वर के, तो अपने आप ही होगा। वो हर श्वास करती है भजन, हर श्वास करता है मंत्र का जाप। तो ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं, ऐसे जो अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपास्ते, जो अनन्य नैव होते हैं, अनन्या चिंत्यतो माम ये जना परपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताय योग क्षेमम। 9वें अध्याय में यही भगवान ने कहा कि मैं जो अनन्य चिंतन है, अनन्य चित्ता सत्तम तस्याहम सुलभा पार्थ, हर जगह, इसीलिए बार बार भगवान ने इस बात को कहा अनन्य। अनन्य का मतलब दूसरा अन्य नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा विस्तार कर रखा है अपनी कामनाओं का, बहुत सारे इष्ट बना रखे हैं, बहुत सारे नहीं, एक के प्रति इतना समर्पण हो, जो भी इष्ट हो, इष्ट के प्रति अगर अनन्य समर्पण है तो ये इष्ट का कार्य है। इष्ट देव स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा, जो अपने इष्ट की पुकारता है तो इष्ट आते हैं। ये इष्ट का वो नेम है, नियम है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, जो भी जिस इन उससे जाएगा तो निश्चित ही इन रास्तों पे जाएगा, उसके साथ ऐसा ही मिलेगा उसको। तो अगर ये भी नहीं कर सकता है तो तमाम रास्ते बताए कि अभ्यास तो अभ्यास कर, अगर ये भी नहीं तो ये तो अभ्यास से असमर्थ हो तो अभ्यास कर, फिर मत, अगर नहीं कर सकता है तो फिर अभ्यास कर। अचित्यम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छात धनंजय। हे धनंजय, हे नींद को जीत लेने वाले अर्जुन, अगर तू ये भी नहीं कर सकता है तो फिर अभ्यास कर, योगाभ्यास कर, मंत्र जाप कर, नाम चिंतन वंदन अर्चन पाद पूजा ये सब कर। अगर ये भी करने में असमर्थ ततः अशक्तो अशी मत कर्तुम योगम आश्रिता सर्व फल त्यागम तथा कुरु ययात्मा। अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर क्या कर, फिर तो देखकर कि सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। जो कर रहा है बस उसमें यही कहे कि प्रभु जी की जो इच्छा होगी प्रभु जी। तो इस प्रकार से नाना, जो कि नाना हमने पिछली बार बताया, पिछले व्याख्यान में बताया था कि 5 प्रकार की चित्त भूमियों के होते हैं। तो इतने प्रकार की चित्त भूमियां होने के कारण मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम, हर व्यक्ति को अलग अलग रास्ता ही पसंद आता है। एक व्यक्ति से हम कहें कि ये रास्ता, उसको हो सकता वो रास्ता माफिक नहीं आए, वो रास्ता नहीं वो उस पर चल पाए। तो इसीलिए भगवान ने इतने सारे रास्ते बता दिए हैं कि अगर ये भी नहीं कर सकते कि भाई हम नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, अनन्य योग नहीं कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं कि अचित्तम, चित्त भी नहीं लगता, चित्त ही नहीं लगता तो अनन्य कैसे जाएंगे? चित्त लगेगा तभी तो अनन्य जाएंगे, तभी तो वीतराग पुरुषों के मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, नहीं तो मन बुद्धि तो अलग ही चलती रहती है, बराबर अलग चलती रहती। कितने लोगों की ऐसी होती है कि प्रभु जी को इस तरीके से ध्यान, इस तरीके से ध्याना है। देखो ये अनन्य योगेन जो है माम ध्यायन्त उपास्ते, तो प्रभु जी की सारी जिम्मेदारी बनती है। वो ईश्वर की, वो ईश्वर है, और वो जो फिर तुम्हारी आवश्यकता होगी वो भी योग क्षेमम वहां, वो योग क्षेम भी करते हैं, सांसारिक भी करते हैं जो आवश्यकता होगी। लेकिन तुमको नहीं, उस समय कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अगर वहां पे सारी चीजों का नहीं उस तरीके से हुआ और उल्टा हो गया सब जो तुमने सोचा था, तो उसमें तुम्हारी कोई भी मतलब
हटना नहीं है वहां से, उसमें वो सबको तुमको आत्मसात करते हुए, हालांकि वो जो ऐसे संस्कारी बच्चे होते हैं उनके अंदर वो वरद हस्त दिए रहते हैं और कहते हैं कि ऊपर से प्रकृति के थपेड़े लगते हैं गुरु के, लेकिन अंदर से वो जैसे कुम्हार हाथ दिए रहता है अंदर घड़े के अंदर, और ऊपर से लकड़ी से ठोकते हुए घड़ा अच्छा सुंदर कलश बना देता है, ऐसी सद्गुण भी बना देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इतने रास्तों को अवलंबन हम लेकर के चले, या कभी मन कैसा होता तो ये नहीं, इसमें से उन्होंने ये जरूर करना चाहिए, सब साधकों को ये करना चाहिए कि एक मार्ग का अवलंबन लेकर के बाकी सब आ जाते हैं, सारे अवलंबन उसी में समा जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन एक अवलंबन लेना चाहिए और उसमें उस निष्ठा को, क्योंकि एक निष्ठा को परिपक्व बनाना ही चाहिए। ये हमारा अपना निजी बात हम कह रहे हैं, वैसे तो नहीं लिखी है। तो ऐसे इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं, इसमें और भी रास्ते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि इस रास्ते से भी, इस तरीके से भी साधना करते करते योगी बन जाता है। ये नहीं कि योगी केवल योग से ही बनते हैं, आसन प्राणायाम से, जो प्रेम से भी, अनन्य योग से भी जाते हैं, वो भी योगी बन जाते हैं। और उनकी वो कैसे होते हैं उसके बारे में बताया बाकी इसमें श्लोकों में कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांचति, सुबह अशुभ परित्यागी भक्त मान्य। उसके अनुग्रह से, उसके वरद हस्त होने से अंदर वो सारी चीजें लगती ही नहीं है, जिसके लिए सांसारिक व्यक्ति रोता गाता चीखता चिल्लाता है, वो नहीं, वो ना किसी चीज को पाके हर्षित होता है और ना किसी चीज को पाकर के दृष्टि मनुष्य द्वेष करता है, न उसे किसी चीज से घृणा होती है, न सोचती न कांक्षती, न सोचता है न कुछ कांक्षा करता। शुभ अशुभ, और तो और अगर अशुभ भी कुछ उसको पता पड़ जाता है, क्योंकि उसके प्रकृति के नियमों से पार चला जाता है और प्रकृति के नियम में कुछ घटने वाला होता है, वो घटना उसे पता भी पड़ जाती है, इसके बावजूद भी वो विचलित नहीं होता है। शुभ अशुभ परित्यागी, दोनों को छोड़ देता है। भक्त मान्य श्यामृत्य, ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि वो उनका ही स्वरूप हो जाते हैं। अनापेक्षा सुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा, सर्वा आरंभ परित्यागी भक्तमान। अनपेक्षा, अनपेक्षा, जो किसी से अपेक्षा ना रह जाए, अपेक्षा रहित हो गया है जीवन, वृत्ति रहित हो गया, योगशित वृत्ति निरोध, अपेक्षा रहित हो गया, कोई अपेक्षा नहीं कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। दोनों परिस्थितियों में जो सम हो गया है, अनापेक्षा सुचिदच्छा, इतनी पवित्रता है कि वहां पर विचार की भी अपवित्रता नहीं है। अनापेक्षा सुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा, और सभी सांसारिक उससे उदासीन हो गया है, क्रियाकलापों से उदासीन का अर्थ ये नहीं होता कि वो अंदर से उसको होने ना होने में कोई रुचि नहीं है कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। सभी कर्मों का परित्यागी हो जाता है, सर्वा आरंभ परित्यागी, संकल्प नहीं रहता है, इसका नाम है संकल्प ना रहना। संकल्प नहीं रहता है, बिना संकल्प विकल्प में, क्योंकि संकल्प रहेगा तो कामना से बने, कामना से ही संकल्प होता है। तो उधर भी कहा भगवान ने कि संकल्प प्रवान कामास्तक्त्वा सर्वान अशेषता, मनुष्येन्द्रिय गाम संयम विनियम समन्तता। तो जब योगी के हृदय से बिल्कुल संकल्प का अभाव हो जाता है, तब वो योगी कहलाता है। तो हमारे कहने का आशय, इतना सब कहने का आशय ये है कि तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित् अस्थिर भक्ति अस्थिर अनिकेता भक्तमान में प्रियो नरा, रहने के स्थान में ममता से रहित हो जाता है,
और निंदा स्तुति में तुल्य हो जाता है। क्योंकि निंदा क्या है, किसकी निंदा है? जिसकी निंदा तुम कर ही नहीं सकते हो, वह तत्व जिसने जान लिया है, उसकी किसकी कौन निंदा कर सकता? उसकी निंदा हो ही नहीं सकती है। वो अपने जब शुद्ध स्वरूप में योगी होता है तो उसको निंदा लगती ही नहीं कि निंदा, क्योंकि उसकी निंदा हो ही नहीं सकती है। जिसकी निंदा हो सकती है वो उससे पार चला गया है। तो ऐसा योगी मुझे प्रिय है। और ये सारी बातें इसलिए, अगर कोई पढ़ भी नहीं पाता है तो अगर सुनता भी है, तो धर्मा अमृतम इदम यथोक्तम परुपास्ते श्रद्धा नाम परमा भक्ता अति में प्रिय। जो इस घर में अमृत का पान भी करते हैं, सुनते भी हैं और इस तरीके से भक्ति मार्ग पे चल पड़ते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतने रास्ते हैं, लेकिन अपने को जो रास्ता मिला है, अनन्यो योगे ध्यायन्तु बस, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस, एकमात्र प्रभु जी की आराधना ही हम सबके लिए श्रेय है। और उसी आराधना में हम सब डूबे रहें। ये सारे जितने सांसारिक कार्यों में अपनी सारी जीवनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हो, समय को व्यर्थ कर रहे हो, वो कुछ नहीं आएगा काम, तो सारा यहीं के यहीं रह जाता है। ये बात तो खैर सुनते रहते हो, रोज ही सुनते रहते हो, हजारों बार सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात सदैव कही जाती रहेगी। पता नहीं कब किसके कान में जाकर फर्क पड़ जाए, इस बात से बात कही जाती है। इसलिए इतना ही बने, बस इसी श्लोक को पकड़े हमारे, तो सारी चिंता प्रभु जी की। तेषाम समुद्र दत्ता मृत संसार सागरात भवामि नचरात पात मैया बेशी चेसा। प्रभु जी के करेंगे बेड़ा पार। ये बात कहने की नहीं, ये बात सच में है। अगर लेकिन अनन्य, अगर उससे पूरी तो सारे नियमित साधना करें, जो प्रभु जी की आज्ञा है, जो गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि नियमित साधना करें, सुबह से ध्यान में बैठे। अभी कल अनुष्ठान का समापन है, अनुष्ठान करें, साल में 2 बार अनुष्ठान करें कम से कम, या फिर जीवन को ही एक अनुष्ठान बना लें। अनुष्ठान तो एक जीवन का ना, तो जीने की पद्धति होनी चाहिए। जैसे हम किसी चीज का व्रत ले लेते हैं, तो ये अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, सौस्तपा, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये सब हमारे व्रत नियम हो जाने चाहिए, अनुष्ठान होने चाहिए। इनका हम किसी के दिल नहीं दुखाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि हमें योग की तैयारी करनी है। योग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले यम नियमों का हमारे जीवन में समावेश आवश्यक। समावेश ही नहीं, बल्कि हम वैसा ही जब तक नहीं करेंगे, तो अगर हम ध्यान से करते भी हैं शक्ति अर्जन करते हैं, तो उसका गलत ही उपयोग करेंगे। बहुत सी प्रभु जी की लीलाएं पढ़ते ही रहते हैं। तो इस बड़े बड़े ध्यानी 8-8, 10-10 घंटे बैठने वाले भी फिर पतित हो जाते हैं, जो गुरु आज्ञा में नहीं चलते हैं या फिर साधना नहीं करते हैं, तो गिर जाया करते हैं। तो इसलिए सब यम नियमों का बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि आप आश्रम में रह सकें या फिर जंगलों में जाके। पहले तो प्रभु जी शक्तिपात करते थे, और शक्तिपात करके उन्होंने हरानंद जी को बिठा दिया। आज भी शीशागिर पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, रामरती योगिनी, वो पता नहीं वो भी कहीं जंगलों में है। और इस तरीके से कई हजारों बच्चे प्रभु जी के बैठे हुए हैं। तो पहले प्रभु जी शक्तिपात करके हिमालय, अब तो जो गृहस्थ में बच्चे हैं उनके लिए कठिन है कि वो गृहस्थ में ऐसे ही रह पाए। तो इसलिए उनको प्रभु जी का अवलंबन गया है, उससे काफी मजबूती से लेना चाहिए। और जो उनकी आज्ञा है उसका भरसक पालन करना चाहिए। 1 घंटा भी नहीं बैठते हैं, कोई भी आधा घंटे भी नहीं बैठते हैं। अपनी सुविधा अनुसार नहीं होता है। देखो, जीवन सुविधा अनुसार नहीं चलता है। जीवन को एक उस पे हमको व्यवस्थित करना पड़ता है, किसी मार्ग पे व्यवस्थित करना पड़ता है।
तब जीवन मिलता है, नहीं तो जन्म मरण के पास में आके चक्की की तरह दो पाटों के बीच में पिस जाते हैं। क्या मिलता है इस जीवन में, मिला क्या है और क्या मिलेगा? जिस भ्रम में हो कि मिल जाएगा आगे, तो न मिलने वाला है, आगे भी नहीं मिलने वाला है कुछ भी। कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम सबके अंदर योग के प्रति एक जैसे वियोग हो गया हो तो किसी से मिलना होता है ना, तो उस तरीके से योग के प्रति तुम्हारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं, वेदना या विरह उत्पन्न हो जाए, ये हमारी हार्दिक इच्छा रहती है। हमारे अंदर फूट फूट के चीजों को कैसे मंत्र का जप है, योग सिद्धांतों को पढ़ो, प्रभु जी की वाणी पढ़ो, प्रभु जी का साहित्य है वो पढ़ो, उनकी वाणी रोज ही भेजते हैं, रोज वाणी को पढ़ो, उनकी कथाओं को पढ़ो, क्योंकि वीतराग विषम या चित्तम या अनन्य योगे माम ध्यायन्त उपासते। तो ये दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं और योगेश्वर महाप्रभु रामदास भगवान वही कह रहे हैं कि दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, उसी बात को, क्योंकि वही एक सत्य है, वही बार बार कहा जाएगा, जब जब कहा जाएगा वही कहा जाएगा। इसलिए हमारा भी यही सबको बारंबार रहता है आदेश को कि तुम लोग इस पे आरूढ़ हो जाओ, योग पे आरूढ़ हो जाओ, योग पद पे आरूढ़ हो जाओ। एक बार आरूढ़ हो गए तो अपने आप हो जाएगा। योगारूढ़ से समा कारण मुच्यते। अगर तुमने समा और दम दोनों चीजें सीख लिया, अहिंसा प्रत्याग ये वाले यम नियम सीख लिया, तो तुम योगारूढ़ हो जाओगे, क्योंकि प्रभु जी की तो कृपा बरस ही रही है। ऐसा नहीं हो तुम सबके हृदय में अंकुर बीज भी है, सबके हृदय में बीज है, जो भी उनके दीक्षित बच्चे हैं तो वो सबके हृदय में बीज है। तो ऐसा नहीं कि वो अंकुर, सिर्फ ये है कि समय पे खाद वर्षा पानी के अभाव होने के कारण वो पल्लवित तो पुष्पित नहीं हो पाते हैं या अंकुरित नहीं फोड़ पा रहे हैं, कुछ में फूट गया है, लेकिन वो उतना उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं जितनी सुरक्षा करनी चाहिए। भी बच्चे सुरक्षा नहीं करते, आता है उनके अंदर एक बहाव आता है, भाव आता है, और बस भजन भजन गा करके और थोड़ा बहुत कुछ दिन रहता है, फिर उसके बाद चला जाता है। तो ऐसा नहीं करें, अच्छी स्थितियों को प्राप्त हो, क्योंकि ये धारा ऐसा नहीं, अभी हमने जो शुरुआत में कहा था कि परंपरा से प्राप्त है, चलती रहेगी, अनादि काल तक चलती रहेगी, आदिकाल से है और अनादि काल तक चलती रहेगी। और ये सिद्धों की परंपरा है और हम सबको प्रभु जी को बार बार चरणों में जगह मिले, इसी के साथ हम वाणी को यही विराम देते हैं और सभी बारंबार आशीर्वाद आरती के लिए खड़े हो जाए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरः, गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शरणारविन्दं गुरुदेव नमामि, गुरुदेवे शरणं गुरुदेव नमामि। भवे भावे भावं विनाशं गुरुदेव नमामि। कल्याण रूप आनंदे गंधा धारामृतं से गुरुदेव नमामि। अरेण्यं वरेण्यं
सुरेश गुरुदेव नमामि न जानामि जाप न जानामि अशुभतिरूप गुरुदेव नमामि भूते परामि स्वरूप अम्बाताशिताण गुरुदेव नमामि घटाकाश गुप्त महाकाश रूप हम चिदाकाश व्यक्त गुरुदेव नमामि अकल्प मनोप तपन्तं दिगत मगोचरण गुरुदेव नमामि शेदियागम्य तवे पदे पदे में प्रबोधं सुवेश गुरुदेव नमामि चरणा रेवेन्द्र गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरण गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरण हम गुरुदेव नमामि सभी देव दर पर रहे तो बिन बहु बारंबार हो सदगुरुदेव भगवान की पराशर प्रभु रामलाल भगवान की योग योगेश्वर अनंत श्री जगमोहन जी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय श्री सिद्धों मार्तंडपीठ प्रभु रामलाल धाम की जय सच्चे दरबार की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव संग भगवान की आज के आनंद की जय
सदगुरुदेव भगवान की। रामलाल धाम।